उसके माता पिता उस बालक के सिधार गए, स्वर्ग भगवान को प्राप्त हो गए। लेकिन कहा गया है भगवान हर वस्तु को छीनते नहीं है, कुछ ना कुछ गुण भक्त के अंदर प्रदान कर देते हैं। अब उस नन्हे से बच्चे के अंदर भगवान ने भक्ति डालकर भेजा था कि जाओ, मैं आपके अंदर भक्ति डालकर भेज रहा हूं। माता पिता तो स्वर्ग को सिधार गए, लेकिन चाचा चाची है, लोक लाज के कारण उस भक्त की पालन और पोषण कर रहे हैं। धीरे धीरे वह बालक 4 साल का हो गया। इस बालक का नाम है राम बोला। क्या नाम है? राम बोला। अब नन्हा सा 4 साल का राम बोला बालक, जो उसके अंदर सामर्थ्य है उस प्रकार से भगवान की भक्ति करता, धूप दीप जलाता, पुष्प चढ़ाता, गंगा जल से स्नान करवाता प्रभु को, और जो संकीर्तन सामर्थ्य अनुसार हो सकता था वह प्रभु के नाम का संकीर्तन भी करता। एक दिन उसके ग्राम में यज्ञ हो रहा था। यज्ञ, और जब यज्ञ होता है ना तो बड़े बड़े संत आते हैं, पधारते हैं उस यज्ञ में। वहां भी अनंत संत पधारे, और संत पधारने के उपरांत आज राम बोला जो भक्त था, नन्हा सा 4 साल का, उसने सुना कि हमारे ग्राम में यज्ञ हो रहा है, संतों की मंडली आई है, संतों की टोली आई है, चलो संतों की सेवा करते हैं। आज नन्हा सा 4 साल का बालक संतों की सेवा करने के लिए चल दिया, और जाकर उसे संत को मंडली में संतों की सेवा कर रहा है। सामर्थ्य अनुसार किसी का चरण दबा रहा है, किसी का सर दबा रहा है, किसी के लिए पूजन के लिए पुष्प ला रहा है। जो संतगण आदेश करते सामर्थ्य के अनुसार वह राम बोला भक्त सेवा कर रहा है। अब जो संतों के टोली में जो श्रेष्ठ गुरुजी थे, गुरुजी ने देखा कि नन्हा सा बालक 4 साल का और संतों की खूब सेवा कर रहा है। गुरुजी ने बुलाया, बेटा इधर आओ, इधर आओ। हाँ गुरुजी। क्या नाम है बेटा आपका? गुरुजी मेरा नाम राम बोला है। अच्छा, राम बोला। बेटा माता पिता? बालक ने कहा गुरुदेव माता पिता स्वर्ग को सिधार गए बचपन में ही। अच्छा अच्छा, तो बेटा पालन पोषण कौन करता है? गुरुदेव पालन पोषण तो चाचा चाची करते हैं, परंतु गुरुजी चाचा चाची बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं, बहुत काम करवाते हैं, पेट भर भोजन भी नहीं देते गुरुजी। संत के मन में करुणा जगी, प्रभु की कृपा से संत की वाणी प्रकट हो गई। संत जी ने कहा बेटा मेरे साथ चलेगा, मेरे साथ चलेगा? बालक ने हंसते हुए कहा गुरुजी चलूंगा तो, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? गुरुदेव हम भोजन बहुत ज्यादा करते हैं। अब नन्हा सा 4 साल का बालक कितना भोजन करेगा, लेकिन जो उसके मन में है वह प्रकट कर रहा है कि मैं भोजन बहुत ज्यादा करता हूँ गुरुदेव। गुरुजी ने कहा संतों के यहाँ, ब्राह्मणों के यहाँ, गुरुजनों के यहाँ भोजन की कमी नहीं होती। लाला चल मेरे साथ चल। अब 4 साल का नन्हा सा बालक मोह माया को छोड़कर, चाचा चाची को छोड़कर, धन संपदा को छोड़कर आज गुरुजी के साथ में चल दिया। गुरुजी लेकर आए अपने कुटी पर। धीरे धीरे समय बीता। हर 15 दिन पर एकादशी आती है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की
अब यहाँ तो संत एकादशी का व्रत रहते हैं, बड़ा महत्व है एकादशी का, आप लोग भी रहा करो। अब राम बोला की पत चले, राम बोला आज गुरु जी के कुटी पर आ गया। अब एकादशी का दिन आ गया। राम बोला वह भक्त गया था, नन्हा सा 4 साल का बालक है, घूमने टहलने गया था। और जब घूम टहल कर आया तो बड़ी जोर की भूख लगी है, बच्चा है, भूख तो लगेगी। आया और आके सीधे भोजनालय में चला गया और भोजनालय में जाकर देख रहा है कि चूल्हा मैया नहीं जल रही है। अब वहां तो एक संत जी जा रहे थे, संत जी से पूछा, गुरुजी आज चूल्हा मैया क्यों नहीं जल रही है? संत जी ने कहा, बेटा बात ऐसा है कि आज सभी संत एकादशी का व्रत है। अच्छा, तो भोजन नहीं मिलेगा बेटा यार, भोजन कब मिलेगी? संत जी ने कहा, भोजन कल मिलेगा, है कल मिलेगा, द्वादशी के प्रथम चरण में पारण होगा, उसके उपरांत मिलेगा। बच्चे ने कहा, गुरुदेव तब तक तो हम मर जाएंगे, हम व्रत नहीं रह पाएंगे, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है व्रत रहने का। संत जी ने कहा, ठीक है, यह बात जाकर आप श्रेष्ठ गुरु जी से कहिए, गुरु जी से कहिए। अब वो नन्हा सा बड़े गुरु जी के पास गया और जाकर कहता, गुरुदेव हमारी आपसे पहले तय हो चुकी थी कि मैं भोजन बहुत ज्यादा करता हूँ, और आप आज संत जी कह रहे हैं कि महाराज आज भोजन नहीं मिलेगा, तो मैं व्रत नहीं रह सकता, इसलिए आप मेरे भोजन के प्रबंध करें। गुरु जी तो हंसने लगे, कहे ठीक है कोई बात नहीं बेटा, जाओ। एक शिष्य को आदेश किया, इस बालक को भोजन की सामग्री दे दीजिए। अब भोजन की सामग्री शिष्य ने उस बालक को प्रदान कर दी। गुरु जी ने कहा, बेटा भोजन भोजनालय में मत बनाना, तब गौशाला में बनाना, गौशाले में भोजन को बनाइए, उसके बाद मेरे राम जी को भोग लगाइए, फिर स्वयं पाइए। ठीक है गुरुदेव। आज नन्हा सा 4 साल का राम बोला बालक भोजन की सामग्री लिया और गौशाले में चल दिया। गौशाले में गया। अब नन्हा सा 4 साल का बालक क्या जाने भोजन बनाना, परंतु किसी भी प्रकार से कच्चा पक्का 2 टिक्कर तैयार किया और 2 टिक्कर तैयार करने के उपरांत आज बड़े प्रेम से बुलाया है, मेरे राम वाइये राजा राम वाइये, मेरे भोजन का भोग लगा, मेरे राम वाइये मेरे श्याम वाइये, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम वाइये राजा राम वाइये, मेरे भोजन का भोग लगा, मेरे राम वाइये भोजन का भोग लगाइए, मेरे प्रेम का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज बड़े प्रेम भाव से राम जी को पुकारा है भक्त ने, और जैसे ही राम जी को पुकारा आज राम जी प्रकट हो गए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। राम जी प्रकट हो गए। बालक ने पूछा, आप कौन? बोले मैं राम जी। लेकिन राम जी अकेले प्रकट नहीं हुए, राम जी के साथ में जानकी मैया भी प्रकट हो गई। बालक ने पूछा, ये कौन है? राम जी ने कहा, बेटा ये हमारी धर्म पत्नी सीता। अच्छा अच्छा। राम जी मैंने आपको बुलाया था, आप अपनी धर्म पत्नी को लेकर क्यों आए हो? मैंने तो आपको बुलाया ना, तो फिर आप अपने धर्म पत्नी के साथ क्यों आए हो? क्योंकि टिक्कर तो 2 ही है और पाने वाले 3 हो गए, तो व्यवस्था कैसे बने? राम जी ने कहा,
बेटा आप व्यवस्था तुम्ही बनाओ, जैसा बनाना हो। बालक ने कहा ठीक है, व्यवस्था बन रहा है। एक टिक्कर मैं पूरा पाऊंगा और आधी आधी टिक्कर आप दोनों पाएंगे। राम जी ने भक्त का भाव देखकर कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। आज राम जी बड़े प्रेम के साथ में जानकी मैया के साथ में भोग लगाते हैं और भोग लगाने के उपरांत जब राम जी जाने लगते हैं तो बालक कहता है राम जी अब आज से हमारा और आपका रिश्ता यहीं से प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि गुरुजी हर 15 दिन पर एक एकादशी आती है और हर 15 दिन पर जब एकादशी आएगा तो गुरुजी व्रत रहेंगे और जब गुरुजी व्रत रहेंगे तो हमें गौशाला में भोजन बनाने के लिए भेजेंगे। तो हर 15 दिन पे मैं आपको बुलाऊंगा तो आपको आना पड़ेगा। तो अब की बार ऐसा कीजिएगा कि मेरे नन्हे नन्हे हाथ हैं, भोजन पका नहीं पाते हैं, अब की बार आप किसी और को मत लेके आइएगा, बढ़ा चढ़ा के मत आइएगा, स्वयं आप ही दोनों आइएगा। राम जी ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। धीरे धीरे 15 दिन का समय बीता, अगली एकादशी आई। बालक गया गुरु जी के पास, गुरुदेव भोजन की सामग्री कम पड़ रही है। क्यों? क्योंकि राम जी आए थे, जानकी मैया आए थी, पा लिए, भोजन हमें कम पड़ गया। गुरु जी ने सोचा महाराज ये कहाँ से, पागल तो नहीं हो गया, बावरा तो नहीं हो गया, हमने इतनी तपस्या की, इतने दिनों से पूजन पाठ किया तो राम जी मुझे मिले नहीं, और या ये कहीं एकादशी में कह रहा है कि हमें राम जी मिल गए, बावरा तो नहीं हो गया। फिर भी गुरु जी ने भोजन की सामग्री बढ़ाकर प्रदान कर दी, ले जाओ। अब दूसरी एकादशी में आ गया, गौशाले में किसी भी तरह से 3 टिक्कर बनाया है और 3 टिक्कर बनाने के बाद आज पुनः बुलाया है कि मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे प्रेम का भोग लगाइए, मेरे प्रेम का भोग लगाइए, मेरे भाव का भोग लगाइए, मेरे भाव का भोग लगाइए। आज राम जी का जब आवाहन राम बोला भक्त ने किया है तो राम जी, जानकी मैया और साथ ही साथ हमारे वीर बलवंत हनुमंत लाल जी प्रकट हो गए। बोले वीर बलवंत हनुमंत लाल की। आज हनुमंत लाल जी का जन्मदिन भी है और दिन मंगलवार भी है। आज हनुमत जयंती है। आइए थोड़ा सा हनुमान जी का एक सुंदर है भजन हो जाए। क्या हनुमान जी के नाम का स्मरण करते हुए कि हे बाबा, अरे हथवा में शोभेला, अरे धवल पहाड़ हो, अरे भूलैया जानी हमन के, बाबा भूलैया जानी हमन के, बिना हनुमान हो, भूलैया जानी हमन
कर निवेदन करना है कि हनुमंतलाल लंका में जाई के लंका माता जाई दिया फल फूल खाई के बगिया उजाड़ी दिहला फल फूल खाई के बगिया उजाड़ी दिहला लंका में जाई के लंका माता जाई दिहला फल फूल खाई के बगिया उजाड़ी दिहला फल फूल खाई के बगिया उजाड़ी दिहला अच्छा के माई के हे बाबा ये लंका की बात है अच्छा के मारी के अच्छा के मारी के कैला संसार हो लैया जग हमारी ले हनुमंतलाल सरकार की आज राम जी के साथ में मैया जानकी के साथ में हनुमंतलाल भी प्रकट हो गए। राम बोला, भक्त ने पूछा जानकी मैया से कि ये कौन है? जानकी मैया कहती है लाला, जैसे तू मेरा लाला है ना वैसे ये भी मेरा लाला है। क्या नाम है? हनुमान नाम। अच्छा अच्छा हनुमान जी है, यही लंका। लेकिन राम जी आप ये बताइए, हमने आपसे पहले एकादशी में कहा था कि महाराज आप बढ़ाकर मत आइएगा, तो आप फिर बढ़ाकर आए हैं। टिक्कर 3 और पाने वाले 4। व्यवस्था कैसे बनी? तब की बार एकादशी में मेरा पेट नहीं भरा है, तो अब की बार तो भरना चाहिए ना। राम जी ने कहा बेटा तू ही कुछ व्यवस्था लगा। कहा ठीक है, व्यवस्था लग गई है। 1.5 टिक्कर मैं पाऊंगा और आधी आधी टिक्कर आप लोग पाओगे, तीनों लोग। हो गया ना 3 टिक्कर बराबर। राम जी ने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं। आज राम जी जानकी मैया और उनके साथ में हमारे हनुमंतलाल जी बड़े प्रेम के साथ में भोग लगाते हैं। भोग को राम जी ने लगाया और लगाने के उपरांत आज राम जी जब पुनः अपने साकेत धाम को जाने लगे, बालक ने पुनः वही दोबारा बात कहा कि राम जी अगली एकादशी में बढ़ाकर मत आइएगा, क्योंकि बड़ी समस्या हो जाती है। नन्हे नन्हे हाथ है, कैसे बनाए हम? राम जी ने कहा ठीक है बेटा। ये देखिए एक भक्त का प्रेम है यहाँ पर, यहाँ एक भक्त की प्रेम है। प्रेम का आप दर्शन करें। धीरे धीरे पूरा अगली एकादशी आ गई। बालक गुरु जी के पास गया, गुरु जी तब की बार एकादशी में पुनः मेरा पेट नहीं भरा, भोजन की कमी पड़ गई और अब की बार भोजन की सामग्री थोड़ा और भी बढ़ा कर दे देंगे तो बड़ा सुंदर होगा। क्यों, बात क्या है भाई, क्या बताएं? तब की बार तो जानकी मैया आ गई, अब की बार हनुमंतलाल जी साथ में आ गए और हनुमंतलाल जी तो पूरा ढेर सारे भोजन को करने वाले, इसलिए भोजन की कमी पड़ गई, थोड़ा बढ़ाकर दे दीजिए। गुरुजी ने पूरा वही बात की कि हमें तो कभी दर्शन नहीं मिला, ये बावरा हो गया है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि भोजन के लालच में, पैसे के लालच में या भोजन की सामग्री बेच देता हो, पैसे के लालच में। लेकिन ठीक है चलो,
आज इसको देखते हैं कि यह भोजन की सामग्री का क्या करता है। गुरुजी ने आदेश किया, शिष्य को भोजन की सामग्री मिल गई। अब वह भोजन की सामग्री लेकर राम बोला भक्त, नन्हा सा बालक चल दिया, लेकिन पीछे पीछे गुरुजी भी लग गए कि देखिए क्या करता है। आज गौशाले में पहुंचा। अब गौशाले में पहुंचकर विचार कर रहा है कि राम जी तो हमेशा बढ़ा कर आते हैं, अब की बार पता नहीं कितना बढ़ा कर आएंगे। तो अब की बार पहले देख लिया जाए कि कितनी जनसंख्या बन रही है, उस हिसाब से भोजन बनाया जाए ताकि घटे ना। और दूसरी बात, हम तो बनाते बनाते थक जाते हैं, तो कोई ऐसा व्यवस्था लग जाए कि हमें बनाना ना पड़े तो अब सुंदर है। आज बिना भोजन बनाए बालक ने राम जी को बुला दिया, आवाहन कर दिया महाराज कि मेरे राम आइए, सीता राम आइए, हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे प्रेम का भोग लगाइए, मेरे प्रेम का भोग लगाइए। आज बड़े प्रेम से राम जी, मैया जानकी और हनुमत लाल जी को बालक ने पुकारा, परंतु राम जी के साथ, जानकी मैया के साथ, हनुमत लाल जी के साथ आज पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। बोले राम दरबार की, पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। अब विचार करें कि राम दरबार में कितने लोग हैं? भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, लखन भैया, हनुमत लाल, जामवंत, सब है ना। बालक ने देखा, बाप रे बाप, इतनी जनसंख्या, हम तो इतने लोगों का भोजन नहीं पका पाए। राम जी, हमने आपसे कहा था बढ़ाकर मत आइएगा प्रभु, लेकिन अब की बार फिर आप बढ़ाकर आए। भोजन की सामग्री कहां से लाऊं, और मेरे नन्हे नन्हे हाथ, मैं थक जाता हूं, इतने लोगों का भोजन मैं नहीं बना पाऊंगा। मैया जानकी ने कहा, लाला अब की बार भोजन मैं बनाऊंगी, आप पाइएगा, आप पाइएगा। भक्त ने कहा ठीक है मैया, अब की बार आप ही भोजन बनाओ, क्योंकि मैं थक जाता हूँ। मैया जानकी भोजन बनाने के लिए तैयार हो गई। अब तो सबका धीरे धीरे ड्यूटी लग गया। हनुमान जी को भेज दिए, महाराज आप आटा गूंथो। भरत भैया को कह दिया, महाराज आप साग की अमनिया करो। लखन भैया से कह दिया गया, महाराज आप जाकर वन से लकड़ी लेकर आओ। शत्रुघ्न भैया से कह दिया गया, भैया आप जल लेकर आओ। सबका ड्यूटी लग गया है धीरे धीरे। अब कोई जल ला रहा है, कोई अमनिया सब्जी का कर रहा है, कोई लकड़ी ला रहा है, कोई आटा गूंथ रहा है। और बालक और राम जी एक आसन पर बैठकर वार्तालाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वार्तालाप, राम जी और बालक। आप तो सबका हाल चाल हो रहा है, ये कौन है, ये कौन है, कौन है, सबका हाल चाल बता रहे हैं। और पीछे से दो गुरुदेव जी आए थे छुप छुपाते हुए। वह पीछे से छुपकर देख रहे हैं कि बालक क्या कर रहा है। बालक तो राम जी से वार्तालाप कर रहा है, परंतु गुरु जी को राम जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। गुरु जी को राम जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, राम दरबार दिखाई नहीं पड़ रहा है, माँ जानकी नहीं दिखाई पड़ रही है, हनुमत लाल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लखन लाल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, भरत भैया नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सिर्फ गुरु जी को राम बोला भक्त ही दिखाई पड़ रहा है। अब राम बोला भक्त राम जी से ऐसे हाथ मटका मटका कर बात कर रहा है। गुरु जी ने मन में विचार किया, पागल तो नहीं हो गया,
ओ बेटा इधर आओ। गुरुजी ने जैसे आवाज दिया, राम बोला भक्त दौड़कर गुरुजी के पास आया। हाँ गुरुजी बोलिए। ये क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए, बावरा तो नहीं हो गए, ये हाथ मटका मटका कर किससे बात कर रहे हो? बालक ने कहा गुरुजी क्या आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है? अरे राम जी है, जानकी मैया है, हनुमंत लाल जी है, भरत भैया है, लखन भैया है, सब लोग देखिए, सब लोग बैठे हैं, विराजमान है, काम कर रहे हैं, राम जी वहां बैठकर विराजमान है। गुरु जी ने कहा मुझे तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। भक्त गया राम जी के पास, राम जी से पूछा, राम जी आप मेरे गुरु जी को क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हो, आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? राम जी ने कहा बेटा तू बार बार पूछता था ना कि आप बढ़ाकर क्यों ला रहे हो, बढ़ाकर जनसंख्या क्यों ला रहे हो। मैं किसी को लाता नहीं था बेटा, मैं किसी को लेकर नहीं आता। जो आपके अंदर प्रेम है वह निस्वार्थ है, कोई कामना नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, और वह स्वार्थ भाव को देखने के लिए आज जो राम दरबार देख रहे हो ना, ये तेरे प्रेम को देखने के लिए आए, तेरा दर्शन करने के लिए आते हैं लाला। और रह गई गुरु जी के दर्शन की बातें, तो आपके गुरु जी को संत होने का अहंकार है। क्या है? अहंकार है। और मैं अहंकारी भक्त को कभी दर्शन नहीं देता, कभी दर्शन नहीं देता। यह बात जब राम बोला, भक्त ने गुरु जी से कहा कि यही कारण है कि आपको दर्शन राम जी का नहीं मिल रहा है, तो राम जी के बात को श्रवण कर संत जी के नेत्र सजल हो गए, झरझर अश्रु बहने लगा, मानव नर्म मन निर्मल हो गया। कि वास्तविकता बात सही है। आज भक्त राम बोला, राम जी के पास गया, आग्रह किया कि हे राम जी कृपा करके हमारे गुरुदेव को दर्शन दीजिए। कहने का भाव ऐसा शिष्य होना चाहिए। गुरु तो भक्त को तारता ही है, लेकिन भक्त भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु को भी समय आने पर तार दे, है? ऐसा भक्त होना चाहिए। आज भक्त के कहने पर राम जी ने गुरु जी को दर्शन प्रदान किया, जो नियम के विरुद्ध है। किसी भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अरे हमने नियम बदलते देखा, अरे अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे हैं मेरे राम जी जो अपने भक्तों के मान के लिए स्वयं का मान भूल जाते हैं। अपने भक्तों के प्रेम को देखकर वह स्वयं अपने आप को भूल जाते हैं, क्योंकि मुझे भक्त पुकार रहा है। इसलिए सारे नियम को तोड़कर, सारे धर्म को तोड़कर मेरे राम जी अपने भक्तों के पास चले आते हैं। इसीलिए कहते हैं राम जी का स्मरण करो, मेरे श्याम जी का स्मरण करो, कल्याण हो जाएगा।